नमस्कार दोस्तों, महू सनावद आमान परिवर्तन के 2 सेक्शन पूरे हो चुके हैं और इनके सीआरएस की तारीखें मुकर्रर हो चुकी है, जिसमें से हमारा जो पाताल पानी से लगा के डॉक्टर अंबेडकर नगर का सेक्शन है उसका सीआरएस निरीक्षण पश्चिम क्षेत्र सीआरएस महोदय के द्वारा 16 जुलाई को किया जाएगा और जो हमारा ओंकारेश्वर स्टेशन से लगा के सनावद का सीआरएस निरीक्षण कार्य किया जाएगा 15 जुलाई को, यानी कि अगले हफ्ते यह कार्य किए जाएंगे। सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों में लगातार हमारे यह 2 महत्वपूर्ण सेक्शन के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। हालांकि दोनों जगहों पर जो स्टेशन बिल्डिंग का कार्य है, दोनों टर्मिनेट स्टेशन ओंकारेश्वर और जो हमारा पाताल पानी स्टेशन है वहाँ पर प्लेटफार्मों के निर्माण और स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण फिलहाल में नहीं हो पाए हैं। वहाँ पर केवल ट्रैक, एक सिंगल लाइन ट्रैक बिछा दिया गया है और बाकी प्लेटफार्मों के कार्य वहाँ पर जारी है, जिनके कि आगामी 1-2 महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उनमें पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। हमने हाल ही में अमित जलधारी जी की रिपोर्ट देखी, जहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा था कई बड़े कार्य सिविल के हमारे ओंकारेश्वर स्टेशन पे बाकी है और तकरीबन ऐसी ही स्थिति हमारे पाताल पानी स्टेशन पर भी देखी जा सकती है। लेकिन जो यात्रियों को ट्रेन चलने की सुविधा है वह रेलवे पहले देने की तैयारी कर रहा है, जो मैनुअल सिग्नल के हिसाब से चलाई जाएगी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल में सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य दोनों जगहों पर अधूरे हैं और ओंकारेश्वर रोड सनावद सेक्शन में तो इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य उम्मीद जताई जा रही है 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो हमारा पाताल पानी से लगा के डॉक्टर अंबेडकर नगर का सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है और वहाँ पर वैसे इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डेमू का रोलिंग स्टॉक वहाँ पर उपलब्ध है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तक वैसे भी आता ही है। तो जो एक गाड़ी इंदौर से पाताल पानी के मध्य चलाए जाने की चर्चाएं चल रही है, वह गाड़ी आराम से डेमू रेक के साथ में संचालित की जा सकती है, तो वहाँ पर विद्युतीकरण होना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन विद्युतीकरण का कार्य हमारे ओंकारेश्वर सनावद सेक्शन में होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है हमारा एक और सेक्शन इसी आमान परिवर्तन महू सनावद खंडवा अकोला आमान परिवर्तन में खंडवा स्टेशन से लगा के गुड़ी आमला खुर्द का बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन विद्युतीकृत अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है और रेलवे जल्द ही उसके लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन उसको पूरा होते होते 1-1.5 साल से ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन वहां पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है। वजह यही है कि दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत वह सेक्शन आता है खंडवा से लगा के आमला खुर्द वाला, और उस सेक्शन पर चलाने के लिए डेमू गाड़ियों के रोलिंग स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। रोलिंग स्टॉक उपलब्ध भी हो जाएं तो उनका मेंटेनेंस कैसे होगा और उनका जो संचालन है वह खंडवा जंक्शन स्टेशन से किस तरह से किया जाएगा, इस वजह से अभी तक वहाँ पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकी है। तो उस क्षेत्र के निवासियों को विद्युतीकरण पूरा होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि अगले साल ही वहाँ पर ट्रेन सेवा शुरू होगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हमारे पाताल पानी से सनावद सेक्शन के बारे में। हमने लगातार इस विषय में आप सभी को समय समय पर अपडेट्स दी है तथा यह काफ़ी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से पूरे देश की भविष्य में उपलब्ध कराएगा। साथ ही यहाँ पर जो एक प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, वह 2 ट्रेनें एक साथ आवाजाही वहाँ से कर सकती हैं। साथ ही एक बीच में मेन लाइन बनाई जा रही है, उसको अभी वर्तमान में स्टेबलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों सेक्शन में दूसरे प्लेटफार्म का कार्य पूरा होने में समय लग सकता है, इसलिए फिलहाल में 1 ट्रेन सिस्टम से ट्रेनें दोनों सेक्शनों में चलाई जा सकती हैं, जिसमें कि जो ट्रेन टर्मिनेटिंग स्टेशन आएगी वही ट्रेन कुछ देर बाद वापस दूसरे स्टेशन की ओर जा सकेगी। और पाताल पानी स्टेशन पर सिंगल लाइन बनाई जा रही है, वहाँ पर अभी ट्रेन को रिवर्स करने, इंजन पलटने के स्थिति वहाँ पर नहीं बन पाएगी, इसलिए फ़िलहाल में डेमू रोलिंग स्टॉक का ही उपयोग वहाँ पर ट्रेन संचालन के लिए किया जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे जो ओंकारेश्वर सनावद सेक्शन में भी हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य समय से पूरा हो जाए। और यदि किसी परिस्थितिवश विद्युतीकरण कार्य पूरा नहीं हो पाता है इस सेक्शन का,
तो सीआरएस महोदय आमान परिवर्तन कार्यों के निर्माण का जायजा करेंगे। वहीं विद्युतीकरण कार्यों का जो निरीक्षण है वह हमारे पश्चिम रेलवे के प्रमुख चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब के द्वारा बाद में कर लिया जाएगा। जैसा कि पूर्व में हमारे जो सनावद से निमाड़खेड़ी और निमाड़खेड़ी से मथेला सेक्शन में उनके द्वारा किया गया था, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा सकती है। तो जो कार्यक्रम निकलकर सामने आया है 15 तारीख को हमारे सीआरएस महोदय पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ में निरीक्षण कार्य ट्रॉली से सुबह 9:30 बजे सनावद की ओर से शुरू करेंगे तथा वह पहुँचेंगे ओंकारेश्वर स्टेशन करीब 12:30 बजे के आसपास का समय इसमें प्रदर्शित हो रहा है। उनके साथ ही पीछे जो स्पेशल गाड़ी है वह सनावद से ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर आ जाएगी डबल इंजन के साथ में। यहाँ पर उसका जो इंजन है इंदौर एंड की साइड वाला उसको काट दिया जाएगा ताकि जो हमारा निरीक्षण कार है उसकी खिड़कियाँ ट्रैक को देख सके। ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से सनावद की तरफ आमान परिवर्तन कार्यों का सीआरएस स्पीड ट्रायल निरीक्षण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया जाएगा, जो कि दोपहर में हमारे 12:30 बजे के करीब ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से ट्रेन प्रस्थान करेगी, जो कि सनावद स्टेशन दोपहर 1 बजे के करीब पहुंच जाएगी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन का ट्रायल किया जा रहा है। लंबे समय से इसके पूरा होने का इंतज़ार क्षेत्र की जनता कर रही है ताकि जो धार्मिक श्रद्धालु हैं और दैनिक आवागमन करता हैं उन्हें सीधी कनेक्टिविटी ओंकारेश्वर से खंडवा जंक्शन और आगे की भी प्राप्त हो सके। इसके लिए लगातार प्रयास रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यह सीआरएस ट्रायल एक महत्वपूर्ण चुनौती और कसौटी इस आमान परिवर्तन कार्य की है। ऐसा ही कुछ हमारे पातालपानी से डॉक्टर अंबेडकर नगर सेक्शन के बारे में भी है। इसका सीआरएस सनावद से ट्रेन 1:30 बजे आगे की ओर रवाना हो जाएगी, जो कि हमारे मथेला, इटारसी, भोपाल, मक्सी, देवास होकर इंदौर पहुंच जाएगी। ट्रायल के पूर्व 16 तारीख को सीआरएस निरीक्षण कार्य हमारे पातालपानी से ओंकारेश्वर सेक्शन का होना है, तो यह ट्रेन इस रास्ते से होकर हमारे इंदौर तक पहुंचेगी। और अगले दिन यह जो निरीक्षण है ट्रॉली निरीक्षण सुबह 9:30 बजे शुरू किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से, और यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास दोपहर 12 बजे के करीब पातालपानी स्टेशन यह निरीक्षण टीम पहुँचेगी और पीछे से वही 2 इंजनों के साथ में हमारी सीआरएस स्पेशल गाड़ी पातालपानी स्टेशन पहुंचेगी और सीआरएस का जो ट्रायल है पातालपानी स्टेशन से किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का 16 तारीख को दोपहर में 12 बजे, जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगा दोपहर 12:30 बजे के आसपास। और यहाँ से 1 घंटे के बाद में जो सीआरएस स्पेशल गाड़ी है भुज नलिया सेक्शन के देशलपार से आगे के सेक्शन के सीआरएस के लिए रवाना होगी। इसका सीआरएस 19 तारीख को किया जाना है, तो यहीं से यह जो सीआरएस स्पेशल गाड़ी है आगे पश्चिम रेलवे के दूसरे सेक्शन के लिए निकल जाएगी। तो दोस्तों हम सभी लंबे समय से आमान परिवर्तन कार्यों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे और उसी दिशा में यह 2 सेक्शन जो पूरा हो रहे हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण अचीवमेंट हमारे पश्चिम रेलवे के लिए, खासतौर पर लंबे समय के बाद में जो आमान परिवर्तन का कार्य है वह हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन की तरफ से एक सेक्शन बनकर तैयार हो रहा है। यह काफ़ी खुशी की बात निकल कर सामने आ रही है। तो और भी खबरें हम इसके बारे में आप सभी को समय समय पर निकालकर साझा करेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।